दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में, जिसके प्राइस के ऊपर फोकस करें तो 21 रुपये के आसपास का प्राइस देखने को मिलेगा। आज के दिन 5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें तो उसके चलते यहाँ पर जो ट्रेंड है वो और ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले देखें तो कंपनी के पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे खासे हुए हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। एंड जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी वैसे वैसे इस सेक्टर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अभी 1 मंथ के पैटर्न के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर उतार चढ़ाव है, लेकिन गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि दूसरी कंपनीज़ में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि लार्ज कैप्स में भी आप लोगों को इससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। लास्ट एक साल में 50% की गिरावट है, लेकिन हायर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 70% के आसपास की गिरावट देखने को मिलती है। रीज़न, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी थी, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता हुआ देखने को मिल चुका था। मैक्सिमम लेवल पर फोकस करेंगे तो 91% ये कंपनी अभी भी डाउन है। 2020 के बाद कंपनी में कुछ प्लान्स देखने को मिले, कंपनी प्रॉफिटेबल बनी, जिसके चलते इसमें रिकवरी देखने को मिली, इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया। काफ़ी कम समय में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न कमाया, जिसके बाद स्टार्टिंग में सेलिंग देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग के लिए, बाद में मार्केट भी स्टेबल नहीं रही और धीरे धीरे करके इस कंपनी में गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली। एंड इसके पीछे एक और रीज़न है, वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर फोकस करेंगे तो रेवेन्यू ठीक ठाक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो वाई ऑन वाई बेसिस पे पिछले साल के मुकाबले इस बार कुछ खास परफॉर्म करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। पिछले साल कंपनी ने लगभग 2900 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2950 करोड़, लेकिन इस बार कितना कर रही है, लगभग 283 करोड़, ठीक है, Q4 के नंबर्स को इंक्लूड करने के बाद। तो ये एक बड़ा कारण है। पिछले जो 3 क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिले हैं वो पिछले साल के मुकाबले थोड़े से डाउन है, जिसके चलते धीरे धीरे करके गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली, ठीक है। बाकी Q4 के नंबर्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन को Q3 के मुकाबले पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे जैसे वापस से कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेंगे, स्टेबल होते हुए देखने को मिलेंगे, कंपनी में वापस से ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाइंग या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन दूंगा। देखो, बैलेंस शीट पहले के मुकाबले मजबूत हुई है एंड कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। एक्चुअल प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है ना, सेल्स एंड रेवेन्यू को हटा दें तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा है। बट क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी अच्छा खासा है, जिसके चलते कंपनी हर साल हर क्वार्टर में अपने इंटरेस्ट को चुकाती है। एंड इंटरेस्ट पे आउट के बाद जो है यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, मतलब प्रॉफिट में से ही कंपनी अपना कर्जा क्लियर कर रही है। तो देखा जाए तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन वक्त देना पड़ेगा आपको। वक्त नहीं दोगे तो ये कंपनी आपके मतलब की नहीं है इस समय। बाकी 21 रुपये के आसपास स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। उससे पहले Q4 के नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन है Q3 के मुकाबले पॉजिटिव देखने को मिल गया, या फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती देखने को मिल गई, तो यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। मार्केट की रिकवरी के साथ ये कंपनी वापस से तेज़ी दिखाएगी। अदरवाइज़ 21 रुपये का लेवल टूटता है तो यहाँ से गिरावट जो है सीधा 20 रुपये, फिर 18 रुपये 10 पैसे तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी लेवल्स की देखो कोई गारंटी होती नहीं है, न्यूज़ एंड सेंटीमेंट्स के बेसिस पे ये सब चेंज होते रहते हैं। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देकर आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, एंड चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। थैंक यू गाइस।